हेलो, नमस्कार सभी को। तो हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे, उसी के केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन की केमिकल रिएक्शन में हम एल्केन की केमिकल रिएक्शन आज शुरू कर रहे हैं। तो हेडिंग डालेंगे हम एल्केन की केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन। तो मेनली दो इसकी केमिकल रिएक्शन है जो एग्जाम में पूछी जा रही है, उन दोनों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहली है, वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें एल्केन है, और जब उसकी रिएक्शन किसके साथ में, हेलोजन के साथ में करवाई जाएगी सनलाइट की प्रेजेंस में, एच न्यू की प्रेजेंस में, तो यहाँ से इस हाइड्रोजन का जो सब्स्टिट्यूशन है वो किससे हो जाएगा, हेलोजन से हो जाएगा। और साथ में क्या बनेगा, HX बनेगा। तो ये रिएक्शन का जब मैकेनिज्म की बात करेंगे तो ये रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। उसकी हम यहाँ पे मैकेनिज्म की बात न करके हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट पहचानने हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन कौन सा हटेगा, तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो कौन से हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा होगा। 3 डिग्री हाइड्रोजन कौन सा, वो हाइड्रोजन जो उस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा जिसके पास में 3 कार्बन होंगे, यानी इस टाइप के हाइड्रोजन को सबसे ज्यादा हेलोजन द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। उसके बाद में सेकेंडरी पर आएगा 2 डिग्री हाइड्रोजन, और सबसे कम जो रेट है वो किसका है, 1 डिग्री हाइड्रोजन का रेट है। ये वाला हमें ऑर्डर याद रखना है। जैसे ये लिखा जाए कि CH4 की रिएक्शन किससे करवानी है, Cl2 के साथ करवानी है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके पास 4 हाइड्रोजन है, तो जितने हाइड्रोजन आपको दिखाई देंगे सबके हम क्या कर देंगे, Cl से रिप्लेस कर देंगे, और साथ में हमारे पास 4 किसके रूप में, हाइड्रोजन और Cl क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो ये इसका लास्ट प्रोडक्ट होने वाला है। अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी हो 1 डिग्री और 2 डिग्री में, जैसे एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ हो, CH3 CH2 CH3, और इसकी रिएक्शन हमें Cl2 से करवानी है H न्यू की प्रेजेंस में। तो अब यहाँ पे क्या है कि दो टाइप के हाइड्रोजन हमें दिखाई दे रहे हैं। एक वो वाले जो 1 डिग्री है, जैसे ये वाला कार्बन 1 डिग्री है और ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, लेकिन बीच वाला क्या है, 2 डिग्री है। तो किसका रिप्लेसमेंट होगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा। तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा उसमें हाइड्रोजन Cl कहाँ पे लगेगा, 2 नंबर कार्बन पे लगेगा। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होने वाला है। ऐसी अगर 3 डिग्री होता तो 3 डिग्री वाला क्या बनता, मेजर बनता। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें जो पूछे जा रहे हैं बार बार पेपर के अंदर। और सेकंड जो इसकी रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन, एल्केन का ऑक्सीडेशन, या इसे हमें जलाना है, दहन की रिएक्शन है जो वाली ना। तो ये दोनों हमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हमें याद रखनी है। तो जब हम सेकंड रिएक्शन की बात करेंगे जो कि ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। तो अगर हमें एल्केन दिखाई दे CnH2n+2, और इसकी जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई जाएगी तो ये CO2 बनाएगा और साथ में बनाएगा वाटर। तो कितने CO2 बनेंगे और कितने वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, तो जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतने ही हमें क्या बनेंगे, CO2 के मॉलिक्यूल बनेंगे, और उससे एक ज्यादा क्या बनेगा, हाइड्रोजन H2O का मॉलिक्यूल बनेगा। और इस रिएक्शन के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए, तो 3n+1 डिवाइडेड बाय 2, इतनी ऑक्सीजन चाहिए। अगर ये रिएक्शन ऐसे याद रह जाती है तो दी बेस्ट है।
वरना हम डायरेक्ट रिएक्शन को देखकर वहां पे उसको क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। जैसे CH4 है एल्केन, और हमें इसकी रिएक्शन करवानी है ऑक्सीजन के साथ। तो क्वेश्चन इस तरीके से पुट होगा कि मेथेन के लिए, मेथेन को CO2 में बनाने के लिए कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए, या कितने मोल CO2 बनेगा जब ऑक्सीजन से क्रिया होगी, या वाटर कितने मोल्स बनेंगे। तो हमें पता है कि जब हम रिएक्शन कराएंगे तो एक तो बनेगा CO2 और एक बनेगा H2O। अब इसे बैलेंस करना है, तो इधर एक ही कार्बन है, यहाँ पे एक ही कार्बन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 और एक 3 ऑक्सीजन है। तो हम बैलेंस कैसे करें, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूं तो हाइड्रोजन 4 हो गए हैं, ऑक्सीजन इधर 4 हो गई है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस है। तो इस तरीके से आप वहां पे डायरेक्ट रिएक्शन को भी बैलेंस करके हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये दो मेन जो एल्केन की रिएक्शन है जो बार बार पेपर में पूछी जाती है, उन्हें हमें क्या रखना है, याद रखना है। एक, जैसे आपको 3 डिग्री एल्केन दे दिया, 3 डिग्री एल्केन मतलब CH3 C CH3 CH3 और हाइड्रोजन, और इसका ऑक्सीडेशन करवा रखा है किसकी प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग KMnO4 की प्रेजेंस में, अगर एसिडिक मीडियम में करवा रखा है तो क्या करना है, तो हमें इसे किस में कन्वर्ट कर देना है, अल्कोहल में। CH3 C CH3 CH3OH, ये वाली रिएक्शन भी हमें याद रखनी है। ये पूछी हुई रिएक्शन है एक बार पेपर में, इस तरीके से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी इसमें दो ही मेन रिएक्शन हैं, ये हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। अब हम स्टार्ट करें, वो है एल्कीन। एल्कीन, तो जब एल्कीन को स्टार्ट करेंगे तो वही जो स्टार्ट हमने एल्केन के अंदर पढ़ा था शुरू शुरू में, कि एल्कीन के अंदर कार्बन कार्बन क्या होगा, एक डबल बॉन्ड होगा। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, बंध लंबाई कितनी होगी, तो ये बंध लंबाई है वो है 1.34 एंगस्ट्रॉम बंध लंबाई। पहली बात तो ये हमें याद रखनी है। अब सेम जो क्वेश्चन पूछने हैं वो प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन से पूछे जाएंगे, तो हम उन्हें ही शुरू कर रहे हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन या निर्माण की विधि कौन कौन सी है, तो हेडिंग डालेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो पहली पहली रिएक्शन है वो है फ्रॉम एल्काइन। फ्रॉम एल्काइन, हमें एल्काइन से क्या बनानी है, एल्कीन बनानी है। तो हमने जैसा एल्केन के अंदर जब हम प्रिपरेशन पढ़ रहे थे वहां पे पढ़ा था, सेम वही हमें याद करना है कि अगर एल्काइन दे रखी है R, और इसके ऊपर हाइड्रोजन जोड़ा जा रहा है किसकी प्रेजेंस में, लेड कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में, या बेरियम सल्फेट, हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में, बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में जोड़ा जा रहा है, तो हमें मिलेगी एल्कीन। लेकिन किस टाइप की एल्कीन, तो सिस एल्कीन मिलेगी। अब ये सिस एल्कीन क्या है, तो जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उस पे एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये मॉलिक्यूल क्या है, प्लेनर है।
और जब प्लेनर है तो ये सभी जो इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं वो एक ही प्लेन में है। तो यहाँ पे ये है एल्काइल ग्रुप और ये वाला एल्काइल ग्रुप सेम साइड हुआ, तो उसे बोलेंगे सिस। और यदि अपोजिट साइड होता तो अपने बोलते हैं उसको ट्रांस। सिस और ट्रांस एल्कीन। तो जब हमें लेड कार्बोनेट लिखा मिले, इसे कहते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। तो लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमें एल्कीन कैसी मिलेगी? सिस एल्कीन मिलेगी एल्काइन से। लेकिन यदि हमें एल्काइन की रिएक्शन किससे करवाई हुई हो, यदि एल्काइन की रिएक्शन हमें करवा दी जाए सोडियम के साथ में अमोनिया की प्रेजेंस में, या लिथियम के साथ में अमोनिया की प्रेजेंस में, तो एल्कीन जो बनेगी वो एल्कीन कैसी होगी? ट्रांस एल्कीन होगी। ट्रांस एल्कीन होगी। और इस रिडक्शन का नाम है बर्थ रिडक्शन। तो ये दो टाइप के रिडक्शन है। अगर ये रिएजेंट लिखा हुआ है तो एल्कीन ट्रांस होगी, और अगर रिएजेंट हमारा लेड वाला दिया हुआ है तो हमारी जो एल्कीन है वो सिस एल्कीन होने वाली है। तो ये दो जो एल्कीन से एल्कीन बनाने की प्रिपरेशन है एल्काइन से। इसके बाद जैसे क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसकी रिएक्शन है लेड के साथ में कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्या बनेगा? और यदि इसकी रिएक्शन है सोडियम और अमोनिया के साथ में, तब क्या बनेगा? तो जब हाइड्रोजन लेड दे रखे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये लिंडलार कैटलिस्ट है, तो सिस एल्कीन बनेगी और सिस एल्कीन ऐसी दिखाई देगी। और यदि बर्थ रिडक्शन करवा रखा है तो ट्रांस एल्कीन बनेगी, और ट्रांस एल्कीन है वो इस तरीके से दिखाई देगी, जिसमें दोनों CH3 क्या है? अपोजिट जुड़े हुए होंगे। तो यहाँ पे ट्रांस और यहाँ पे सिस प्रोडक्ट बनने वाला है। ये वाला एक क्वेश्चन। दूसरा, और हम किस तरीके से एल्कीन की प्रिपरेशन कर सकते हैं? तो हमने एक कॉल्बे रिएक्शन पढ़ी थी। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, जो कि एल्केन प्रिपरेशन कर रहे थे, उसके अंदर पढ़ी थी। तो कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने ये पढ़ा था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, तो वो किस में बदल रहा था? दो R आपस में जुड़ रहे थे, साथ में CO2 और हाइड्रोजन बन रहा था, ये हमने पढ़ा है। अगर मेरे पास R ऐसे हों दोनों, किस प्रकार के? CH2 COOH, और यहाँ पर भी CH2 COOH, यानी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस केस में जब मैं NaOH की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊंगा तो क्या होगा? ये CO2, ये CO2, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो दो मॉलिक्यूल CO2 के और दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, और ये CH2 और CH2 जो बचेंगे इनके ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और इस एक एक इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होने वाला है? यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक नया बॉन्ड बनेगा, और ये नया बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा? एल्कीन में बदल जाएगा। जैसे नया बॉन्ड बनेगा तो ये किस में बदल जाएगा? एल्कीन में। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो एक ये मेथड है जिसमें हम क्या बना सकते हैं? कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से क्या बना सकते हैं? एल्कीन की प्रिपरेशन कर सकते हैं।
तो ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हमें एल्कीन बनाने के अंदर क्या आएगी, काम आने वाली है। एक और जो हमने एलिमिनेशन रिएक्शन है, यानी हमें एक एल्काइल हैलाइड दे रखा है CH3CH2Cl, और इसकी रिएक्शन है वो है एल्कोहलिक केओच से। एल्कोहलिक केओच से, याद रखना, एल्कोहलिक केओच से। तो यहां से एक HCl बाहर निकलेगा। इस मॉलिक्यूल को अगर मैं ऐसे लिखूं CH2CH2Cl, तो यहां से एक HCl बाहर निकल जाएगा, और इस CH2 और CH2 के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। ये एल्कीन बनाने का मेथड है। एल्कोहलिक केओच लिखा मिलेगा। यदि यहाँ पे एल्कोहलिक केओच न देके एक्वस केओच दे दिया जाए, अगर एक्वस केओच दे दिया जाए तो प्रोडक्ट में एल्कोहल बन जाएगा CH3CH2OH, और यदि एल्कोहलिक केओच है तो प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा। ये याद रखना है दोनों के अंदर भी हमें कौन सा रीजेंट दिया हुआ है एल्कीन की प्रिपरेशन करते वक्त, ये वाला। तो जैसे एक क्वेश्चन है CH3 CH CH3CH2Cl, और हमें क्या लिखा हुआ है, एल्कोहलिक केओच लिखा हुआ है। तो प्रोडक्ट कैसा बनने वाला है, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड जब जनरेट होगा तो यहाँ से एक H रिमूव होगा, और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2। इस टाइप से हमें याद रखने हैं कि हमें एल्कीन कैसे बनाना है। ये था जब एक ही हेलोजन जुड़ा हुआ हो, और अगर एक से ज्यादा हेलोजन जोड़े मिल जाएं, जैसे CH3CHCl और CH2Cl। अब डाई हेलाइड है, वहां पे एक ही हेलोजन था, यहाँ पे दो हेलोजन है। इस केस में हमारी रिएक्शन है वो जिंक के साथ गर्म साइन किया जाएगा। तो ये जिंक और ये दोनों Cl मिलकर क्या बना लेंगे, ZnCl2 बना लेंगे, और इन दोनों जहाँ पे Cl जुड़े हुए थे वहां पर क्या बन जाएगा, अब एक डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो ये भी एक एल्कीन बनाने का मेथड है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एल्कीन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में, जिंक की प्रेजेंस में। अब ये वाला जो क्वेश्चन हमने डाला था ना, ये पेपर में आया हुआ है। तो जैसे ही हमें ये लिखा मिलेगा तो हम क्या करेंगे, यहां से एक H और यहां से एक H हटाया, और किसकी फॉर्मेशन कर देंगे, एल्कीन की फॉर्मेशन कर देंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर हमें ऐसे दिखाई दे जाए कि CH3 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 और CH2 और Cl, और अब हमें एल्कोहलिक केओच लिखा मिले, अब क्या करेंगे। तो इस केस में क्या होने वाला है, अब हम ये सोचेंगे कि इसके पास वाले कार्बन के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहां से हम कैसे करेंगे। तो उस केस में यहां से Cl नेगेटिव पहले रिमूव होगा, और जब Cl नेगेटिव पहले रिमूव होगा तो ये मॉलिक्यूल ऐसे दिखने लग जाएगा। तो ये बना कार्बोकेटाइन, और जैसे ये कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये कार्बोकेटाइन है 1 डिग्री, और यहां से एक मेथाइल शिफ्ट होगा इस कार्बन पे, और जैसे ही मेथाइल शिफ्ट होगा
तो ये कैसा दिखने लग जाएगा, ये मॉलिक्यूल ऐसा दिखेगा। जैसे ही मिथाइल शिफ्ट होगा तो ये दिखेगा CH3 CH3 और अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और CH2 और इसके ऊपर आकर जुड़ जाएगा CH3। अब ये वाला एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करेगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा है वो वाला, और जैसे रिमूव करेगा तो इस पॉजिटिव और ये H पॉजिटिव बाहर निकलेगा तो यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, उस नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव जनरेट होगा और यहाँ पे पॉजिटिव, के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH3 में। ये याद रखना है हमें केस, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारे मेथड थे वो किसकी प्रिपरेशन के थे, एल्कीन की प्रिपरेशन के मेथड हैं, जो हमें क्या करने हैं, याद रखने हैं। अब हम पढ़ते हैं एल्कीन की केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन। तो पहला ही पहला है एडिशन ऑफ HBr। एडिशन ऑफ HBr। और एडिशन ऑफ HBr जब हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो ये दो टाइप की है। एक तो आपको अकेला HBr जोड़ने को बोला जाए, और एक हमें बोला जाए HBr के साथ में H2O2 प्रोक्साइड लिखा मिले। तो दो केस है, अगर हमें अकेला HBr लिखा जाए तो हम जो Br है उसे वहां जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन कम है, और जब H2O2 लिखा जाए तो Br वहां जोड़ेंगे जहां H ज्यादा है। देखो ये मैकेनिज्म है, ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा इस केस में, और यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। हम उधर नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्ट हमें कैसे प्रोडक्ट पहचानना है उसकी बात कर रहे हैं। इसलिए मैं सीधे लिखवा रहा हूँ कि हम क्वेश्चन को, आंसर को पहचाने कैसे, क्वेश्चन देखते ही। तो जैसे आपको एक एल्कीन दे दी जाए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पर हमें एक तो HBr को जोड़ना है और एक हमें HBr जोड़ना है H2O2 के साथ में। तो क्या करेंगे, देखो वैसे पहले हमें काम है हाइड्रोजन काउंट करना, कहाँ पे हमें कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। तो जब आप देखोगे तो यहाँ पे इस डबल बॉन्ड को ही देखना है हमें। इस डबल बॉन्ड वाले के अंदर इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो जहां पे ज्यादा दिख रहे हैं उसमें इस केस में Br जोड़ेंगे तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, CH3CH CH2Br, और जो H था वो यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा CH2। और इस केस में कम वाली जगह पर जोड़ेंगे तो CH3, इस CH के ऊपर Br जुड़ जाएगा और इस CH2 के साथ में एक H आएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 के अंदर। तो पहचानना है भी हमें किस के ऊपर कौन सा ग्रुप दिखाई दे तो हम क्या ऐड करना है, ये वाला पहला। तो दूसरा देखना, जैसे हमें ये लिखा मिले CH3, क्वेश्चन देखते हैं एक और इसी के ऊपर, इंपॉर्टेंट है ये। CH3 CH2 C CH3
डबल बॉन्ड और CH2। अब क्या करेंगे, या यहां से एक अपने हटा देते हैं CH3 को, और ये वाला है CH3 C डबल बॉन्ड CH2। अब तो अब जब काउंट करोगे तो यहाँ पे हमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन कम है इस कार्बन पे, और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। तो अगर सिर्फ HBr मेरे को बोला जाए तो मैं कम वाली जगह पर जोड़ूंगा, और जब कम वाली पे जोड़ोगे तो प्रोडक्ट कैसा दिखाई देने लग जाएगा, ऐसा, सिंपल। तो ये पहला, जब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो था। दूसरा देखना, दूसरा केस मेथड ये है कि हमें वही ऑक्सीडेशन करना है। एल्कीन का भी जब ऑक्सीडेशन करें तब क्या होगा, तो एल्कीन का अगर हमें ऑक्सीडेशन करना हो तो हम क्या करेंगे, एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाएंगे, बनाना वही है CO2 और H2O। तो याद क्या रखना है कि कितने हमें O2 लेने हैं और कितने हमें CO2 और H2O इस रिएक्शन के अंदर चाहिए। तो यहाँ पे CO2 जो बनेंगे वो जितने कार्बन है उतने ही बनेंगे, वाटर भी जितने कार्बन है उतने ही बनेंगे, लेकिन जो ऑक्सीजन चाहिए वो कितनी चाहिए, तो ये 3n/2 ऑक्सीजन चाहिए। अगर ये 3 फॉर्मूला याद रहता है तो दी बेस्ट है, वरना हम सीधे ही कर देंगे, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और हमें O2 लिखा मिले, तो हम क्या करेंगे, CO2 बनाएंगे, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 CO2 बना देंगे। कितने H2O बनाएंगे, 2 कार्बन है तो 2 H2O बना देंगे। अब जब देखोगे तो हमें कितनी ऑक्सीजन काम में आ गई, 2 और 4, 6 ऑक्सीजन काम में आ गई। तो यहाँ पे कितना लगा देंगे, 3 लगा देंगे। तो ये हमारी रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। इस तरीके से हमें क्या करने हैं, ऑक्सीडेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब जो आगे वाला मेथड है वो है केमिकल रिएक्शन के अंदर ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस क्या होता है, तो हमें ओजोन से रिएक्शन करवानी है, ओजोन से रिएक्शन करवानी है, यानी हमें एल्कीन लिखी मिलेगी और इसकी रिएक्शन करवानी है ओजोन से, और एरो पर हमें लिखा मिलेगा जिंक और वाटर। करना क्या है, जब ये रिएक्शन करेंगे तो हमें करना क्या है, जो ये डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है बीच में, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो प्रोडक्ट में, इस डबल बॉन्ड को हटा दो और इसकी जगह पर प्लस का साइन लगा दो, और ये डबल बॉन्ड हमें इस तरीके से दिखा देना है, और यहाँ पे क्या ऐड कर दो, ऑक्सीजन ऐड कर दो। ये प्रोडक्ट बन गया, सिंपल। जहां पर भी डबल बॉन्ड दिखे उसको ब्रेक करो और उसके जगह पर ऑक्सीजन ऐड कर दो। जैसे कि इस तरीके का क्वेश्चन है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और O3 लिखा हुआ है, एरो पे जिंक और H2 लिख रखा है। क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, जैसे ही तोड़ेंगे तो इधर बन जाएगा CH3CH और इधर बन जाएगा CH2। दोनों को किससे जोड़ देंगे, डबल बॉन्ड O से जोड़ देंगे, ये बनेगा हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, और ये बन जाएगा हमारा एसिटाल्डिहाइड। सिंपल, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड। अच्छा, अगर ऐसा लिखा मिल जाए CH3C डबल बॉन्ड CH2, क्या करना है, इसको तोड़ना है। जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, इधर बनेगा CH3C और इसके ऊपर भी CH3 लगा हुआ था डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, और इधर वाला CH2 डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। तो ये तो फॉर्मेल्डिहाइड ही बना, और इसका नाम हो जाएगा एसीटोन। हम स्पीड से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सारी रिएक्शनें कंप्लीट करनी है, तो थोड़ा स्पीड से क्लास चल रही है।
तो ये तरीका है वो किसका है, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन का है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ओजोनोलाइसिस कर सकते हैं एल्कीन का। अच्छा, इसके बाद रिएक्शन, इसके बाद है वो है एल्कीन की रिएक्शन है वो है नेक्स्ट है एल्कीन की रिएक्शन है बेयर रिएजेंट के साथ। अच्छा, बेयर रिएजेंट क्या होता है, तो एल्केलाइन केमनोफोर है, केमनोफोर के साथ में OH नेगेटिव लिखा मिले, या क्या लिखा मिले, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4 लिखा मिले, या हमें क्या लिखा मिले, सिल्वर ऑक्साइड Ag2O लिखा मिले, और इसके साथ में H2O और H पॉजिटिव ये लिखा मिले, या हमें क्या लिखा मिले, पर एसिड, 4 रिएजेंट है, पर एसिड लिखा मिले, पर एसिड मतलब 3 कार्बन वाला एसिड, ये लिखा मिले। इन सब केस में हमें क्या करना है, जस्ट 1 मिनट। इन तीनों, चाहे हमें बेयर रिएजेंट लिखा मिले, चाहे हमें ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में लिखा मिले, चाहे Ag2O लिखा मिले, चाहे पर एसिड लिखा मिले, इन सब केस में हम डबल बॉन्ड को हटाएंगे और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, 2 OH लगा देंगे, 2 OH लगा देंगे, सिंपल। जो ये लास्ट वाले दोनों OH है, इनमें जो दोनों OH है वो एंटी लगाएंगे, एंटी यानी जैसे यहाँ पे दोनों मैंने सेम लगा रखे हैं, या ऐसे भी हो सकता है कि CH2OH और CH2OH। तो ये वाला प्रोडक्ट इन लास्ट दोनों में बनने वाला है, और ऊपर ये फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनाया हुआ है ये वाला केमनोफोर और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में बनने वाले हैं। चारों रिएजेंट प्रोडक्ट एक ही, ये याद रखना है हमें कि किस केस में हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। अगर हमें ये याद रहेगा तो हम रिएक्शन को पहचानेंगे और कर देंगे। जैसे एक रिएक्शन और, हमें एल्काइन दे दी जाए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, अगर आपको इसकी रिएक्शन करवानी हो H2O एसिड की प्रेजेंस में, या हमें इसकी रिएक्शन करवानी हो दूसरी रिएक्शन है वो करवानी हो आपको B2H6H2O2, ये वाली, अगर आपको ये वाली रिएक्शन करानी पड़ जाए, दो दे रखे हैं, एक आपको एल्कीन की रिएक्शन H2H पॉजिटिव से और B2H6H2O2 से, या आपको मर्क्यूरी का साल्ट दिया हो, और ये वाली रिएक्शन, 3 रिएक्शनें आपको एक साथ लिखी हुई है और तीनों के प्रोडक्ट हमें याद रखने हैं। तो यदि हमें H2O और H पॉजिटिव लिखा मिले तो हम एल्कोहल बनाएंगे, किस तीनों में बनने वाला एल्कोहल ही है, लेकिन हम OH कहां लगाएंगे, जहां पे हाइड्रोजन कम है, जहां पे हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां पे OH। लेकिन यहाँ पे आपको प्रोक्साइड दिख रहा है H2O2, जैसे ही प्रोक्साइड दिखे तो हम OH वहां लगाएंगे जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये रहा। और इस वाले केस में भी जैसे वाटर दिखाई दे रहा है मर्क्यूरी के साथ में, तो हम वहां पे OH लगाएंगे जहां पे हाइड्रोजन कम है। तो ये तीनों किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, एल्कोहल में कन्वर्ट हो रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में हो रहे हैं, ये 3 रिएजेंट अलग अलग। अगर ये वाटर और मर्क्यूरी वाला लिखा मिले तो वहां पे जहां पे हाइड्रोजन कम है, लेकिन प्रोक्साइड दिखे बोरॉन के साथ में तो हम कहां पे, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ये हमारे एल्कीन की केमिकल रिएक्शंस होने वाली है।
किसके साथ जब करवाएंगे? अलग अलग रिएजेंट्स के साथ। तो बहुत सारी रिएक्शनें हो गई हैं, हम यहाँ तक इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो आप इनको याद करो। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखो। और इसके बाद में एल्काइन बचा है, उसकी मेथड और उसकी केमिकल रिएक्शन करने के बाद में हम एरोमेटिक कंपाउंड नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर देंगे। और फिर इन्हीं के ऊपर जितने भी पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन है वो हम एक क्लास के अंदर कवर कर देंगे। थैंक यू।